क्लास 10th। अगला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट का, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि जो V होता है पोटेंशियल, वो प्रोपोर्शनल होता है I के। प्रोपोर्शनल का मतलब जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर V ज़्यादा होगा तो I भी ज़्यादा होगा, V ज़्यादा होगा तो I भी ज़्यादा होगा। अगर V कम होगा तो I भी कम होगा। वोल्टेज जितने ज़्यादा होंगे, पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और वोल्टेज जितने कम होंगे, करंट भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साइन के साथ हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और इसमें जो कांस्टेंट लगाया है वो लगाया है R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। R एक कांस्टेंट होता है और जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं I को अगर इक्वल टू के इधर ले जाएं तो V अपॉन I इक्वल टू R आ जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। V को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, I को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और R होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस। एक तो ये ओम्स लॉ हेडिंग डाल के सबसे पहले करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइड द टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ तक नोट करना है आपको। और इसके बाद जो मैथमेटिकल पोर्शन है, ये V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखिए, और V इज इक्वल टू R इंटू I, और यहाँ से R एक कांस्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये V, I और R का मीनिंग लिख लीजिए, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, इसी का है ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ में क्या कह रहा है वो, कि जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने अभी बताया आपको। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ने की हैं केवल, इनको आप नोट मत कीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अगले पेज पे आते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आपको नोट करनी है तो इतना लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है वो होता क्या है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो होने को रोकता है। अभी मैंने आपको बताया, एक लाइन अभी आपने सुनी कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा।
ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो आप बस रेजिस्टेंस की इतनी डेफिनेशन लिख लीजिए जो ये बोल्ड में लिखी हुई है, इसके अलावा आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट इज 0.2 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस। 0.2 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 वोल्ट, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो R क्या होता है, V/I। अभी आपने देखा, तो V/I का मतलब हो गया 0.2 अपॉन 4, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, और 2 से ये जाएगा 20 बार। 20 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 ओम, 0.05 ओम। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि जो रेजिस्टेंस होता है इसका की यूनिट है ओम, और ओम का सिंबल आपको ऐसा बनाया हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में, यहाँ पे आपको ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ ये मैं भूल गया था, आप ये भी नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इज पावर्ड बाई अ 12 वोल्ट बैटरी हैज़ अ रजिस्टर ऑफ 40 ओम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी दे रहा है, पोटेंशियल दे रहा है 12 वोल्ट, I हमें निकालना है करंट, ठीक है। R की वैल्यू हमें दी गई है 40 ओम, तो इंटू 40, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा, 12/40, और इसको कट करेंगे तो 4 से काटते हैं, 4 से ये 10 बार जाएगा और ये जाएगा 3 बार, तो जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक ओवन ड्रॉन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट डोमेस्टिक सप्लाई, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाई ओवन इफ कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, सॉरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर हम एक 220 वोल्ट की डोमेस्टिक सप्लाई है, तो जो करंट फ्लो होता है वो 2.5 एम्पियर होता है, ठीक है। अगर इस वोल्टेज को 110 वोल्ट कर दिया जाए तो क्या करंट सप्लाई होगा, ठीक है। तो इस पर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, V = IR, फॉर्मूला होता है V = IR। अब V = IR करने का मतलब है कि हमें वोल्टेज अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए हम V1 = I1R कर लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा पर करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम R = यहाँ से निकाल लेंगे, पहले कितना है 220 वोल्ट है, और डिवाइडेड बाई जितने एम्पियर लगे हैं, 2.5 एम्पियर लगे हुए हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या कैंसिल करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 ओम, ठीक है। अब हम V2 = IR2 करेंगे, V2 = I2R। अब करंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो I2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I2 = क्या हो जाएगा, V2 अब कितना है, 110 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी, और रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो 88 रहेगा ही, ठीक है। 88 11 से कैंसिल करेंगे
तो ये 8 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा, 10/8 हो जाएगा। और 10/8 को अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट हमारा। तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगला है टॉपिक है वो है ग्राफ। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक कांस्टेंट लगा देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए ग्राफ बना के, और ग्राफ ज़रूर बना लीजिए हेडिंग डाल के। ठीक है, ओके। अगला जो टॉपिक है वो है गुड कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर। गुड कंडक्टर्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाए, जबकि रजिस्टर्स करंट को बहने का मतलब करंट के फ़्लो को रोकते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर अपने में से करंट फ़्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो आप कंडक्टर में ये लिख लीजिए हेडिंग जो बोल्ड में लिखी हुई है, और इंसुलेटर में ये लिख लीजिए। जबकि रेजिस्टेंस आप लिख चुके हैं, तो रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस के लिए रजिस्टर्स एक तरीके से सेमी कंडक्टर भी होते हैं। तो यहाँ से मेटल लाइक कॉपर से लेके रजिस्टर की डेफिनेशन यहाँ तक लिख लीजिए, तीनों की हेडिंग अलग अलग डाल लीजिए। ठीक है, आर कॉल्ड रजिस्टर्स तक। ठीक है, तो आपको इतना नोट करना है। तो ये आज का टॉपिक है। बाकी का जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो हम आपका कल कंटिन्यू करेंगे।